Hey everyone, welcome back to this channel Witty Wits, and in this video we are going to talk about the syllabus and books for first grade school lecture English exam that is conducted by RPSC. वन बाय वन हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मैप बुक्स क्या है. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे. 150 क्वेश्चंस वही 300 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में रिगार्डिंग आर सेकेंड ग्रेड सिलेबस. तो फर्स्ट ग्रेड में भी वही आपके 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनके मार्क्स 300 है. इसके बाद हम देखेंगे इन्हें हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, फर्स्ट पार्ट के अंदर 55 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल हुआ आपका 110 नंबर. उनमें से जो 110 मार्क्स का सिलेबस है वो है आपका 12th लेवल सब्जेक्ट नॉलेज. यदि आप सेकंड ग्रेड की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 12th लेवल सब्जेक्ट नॉलेज वहां पे 180 मार्क्स का. ओके, इसके बाद हमारा 55 क्वेश्चंस यानी कि 110 मार्क्स का फिर से आपका होगा ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट. डिटेल में हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होगा. पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे यानी कि टोटल 20 मार्क्स के होंगे. और ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यदि आपने किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए. और MA के अंदर आपने जो भी इंग्लिश में पढ़ा है, लाइक MA के लेवल का सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर आएगा. जरूरी नहीं है कि वो आपने पढ़ा या नहीं, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज. इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4 की. पार्ट 4 के अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे. ये 30 क्वेश्चंस टोटल 60 मार्क्स की होंगे और ये है हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन जहां पर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग. तो इस तरह से ब्रॉडली चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जिसे कि आपको देखना है, डिटेल पढ़ना है. टोटल 150 क्वेश्चंस तैयार करने हैं जिसमें जो कि 300 मार्क्स के होंगे. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या है ये सारे पार्ट्स. एक और चीज मैं बता दूं कि इसके अलावा आपको एक जीके का पेपर भी देना होगा जिसके सारे डिटेल्स बिल्कुल अलग हैं. ये आपका सब्जेक्ट स्पेशल है, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश में आपको ये चारों पार्ट्स प्रिपेयर करने होंगे. फिर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. फर्स्ट पार्ट जो कि 12th लेवल का है जिसके कि 110 मार्क्स है टोटल. इस 110 मार्क्स के अंदर अंदर आपको करना है डिटर्मिनर्स, इट इज टेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन में आपका हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव, है ना. एंड सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये सेम सिलेबस यहाँ तक आपका वहां भी है. ऑक्सिलरीज करना है आपको, प्रिपोजिशंस करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, इडियम्स करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा. ओके, और प्रेसी राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. अब इनको देख के आप ये मत समझना कि क्या इन्हें मुझे एक पेपर में सॉल्व करना है या आपको थ्योरेटिकल पेपर देना है रिटर्न फॉर्म में. नहीं, ये भी एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा. टोटल क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा. आपको जनरल नॉलेज पूछी जाएगी कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग के बारे में नॉलेज पूछी जाएगी और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में नॉलेज पूछी जाएगी. तो इस तरह से आपका ये पार्ट 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है. ये समझ लो कि यदि आप सेकंड ग्रेड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका पार्ट 1 और वहां का पार्ट 1 दोनों सिमिलर हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, इसके बाद पार्ट 2 जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है. ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट में आपको पहले दिखा जाएगा पोएट्री. पोएट्री के अंदर ये 8 फिक्स्ड पोएम है जिनको कि आपको पढ़ना है डिटेल में, वर्ड टू वर्ड. जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो, उतना बेटर आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो. ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ओड टू द वेस्ट विंड पीपी शेले, ओड ऑन अग्रेशन ऑन जॉन कीट्स, My Last Duchess, Robert Browning, Night of the Scorpion, Nissim Ezekiel and Dance of the Eunuchs, कमला दास. तो ये सारी 8 पोइम हैं जिनको कि आपको ठीक से पढ़ना है, इनके एमसीक्यूज करने हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद ड्रामा यदि देखें तो 2 ड्रामा है आपको जो डिटेल स्टडी करना है. पहला है मैकबेथ और दूसरा है एज यू लाइक इट. दोनों ही विलियम शेक्सपियर के हैं तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. इसके बाद पार्ट 2 में ही और आगे चलते हैं हम. सी पोर्शन में है प्रोज. प्रोज के अंदर आपके 2 एसेज होंगे. पहला होगा ऑफ स्टडीज जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा है और दूसरा है इन प्रेज ऑफ जिमी स्वीपर्स.
चार्ल्स लैम ने लिखा। ये दोनों ही प्रोज मैंने अपने वीडियोस में करवाए हुए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं फिक्शन की। तो यहाँ पर दो फिक्शन है, पहला है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये थॉमस हार्डी का है, और दूसरा है वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये चार्ल्स लैम नहीं है यहाँ पर। ओके, तो दूसरा है वेंडर ऑफ स्वीट्स। देन लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इन सब के लिए मैं बुक्स आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ओके, सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, द सिमिलर थिंग यू विल गेट इनटू। ये चारों चीजें आपको सेकंड ग्रेड में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोज के पोर्शंस ये सेपरेटली आपके सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में है, जिनको कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सिलेबस काफी बड़ा है, बहुत इजीली कवर नहीं होगा, बट हाँ यदि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट ही नहीं रिवाइज भी कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज की हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जाएगा द वेस्टलैंड, जो कि टीएस इलियट का लिखा हुआ है, द बर्थडे पार्टी, हेरल्ड पिंटर एंड क्राई द पिकॉक बाय अनीता देसाई। तो ये तीन बड़े कंटेंट दिए हुए हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। एंड देन वी हैव वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि बहुत ही इजी पोर्शन है। क्रियोल क्या होता है, पिजिन क्या होता है, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग क्या होता है। सो दीज ऑल आर ऑल्सो वेरी इजी। तो दिस वॉज अबाउट दी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब हम आगे बात करते हैं साइकोलॉजी वाला पोर्शन की। साइकोलॉजी में वो आपसे क्या पूछेंगे, हेडिंग दी हुई है साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी। ओके, इन टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, दैट हाउ साइकोलॉजी इज हेल्पफुल। तो जो आपने सीडीपी पढ़ा है वो सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग लर्निंग, मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, क्योंकि अब आप बड़े बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो यहाँ पे बात आपको एडोलसेंट के बारे में करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर एंड आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा फ्री क्लासेस में जूम पर भी लूंगी, जिसके लिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कोई सेम रूटीन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक रूटीन बता रही हूँ कि किस तरह से चेंजेस हुआ है। तो पहले डिटर्मिनर 7 क्वेश्चंस आते थे, फिर 8, फिर 6 एंड देन 5। लेटेस्ट 2018 का ये रेशियो है, जो कि ओवरऑल हमें एवरेज ये बताता है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। सब में से 2-3-5 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दम इन डिटेल, यानी आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, उसके अंदर से कितने टॉपिक आए हैं। तो वहां भी आप देखोगे सेम रूटीन रहा है कि लास्ट एग्जाम में ऑलमोस्ट सभी को इक्वली कवर किया है। सिर्फ वर्ड स्ट्रेस पे से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, और मिल्टन की पोएम में से एक क्वेश्चन आया, कीट्स की से भी एक क्वेश्चन आया, और बाकी देखेंगे लैम्ब से भी एक ही क्वेश्चन आया। तो इस तरह से ये था 2018 का टाइम क्वेश्चन पेपर की किस तरह से क्वेश्चंस लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से। इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप देखेंगे टीएस एलियट 4-3-2-6। तो ओवरऑल सिमिलर रेशियो रहा है सब क्वेश्चंस का। आपको पूरे इन 4-5-6 क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी होगी। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो दे कवर ऑल द टॉपिक्स, सो यू नीड टू go thoroughly from all these one and need to study in detail. Okay, so this was all about the previous one. अब हम बात करते हैं कि आपको इन सबको कहाँ से तैयार करना है, जिसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, यानी कि इनको आप हेल्प बुक बोल सकते हो, जो कि रेडिली अवेलेबल है, आप जब भी जाओगे खरीद के ला सकते हो। इसमें से एक है बीके रस्तोगी और दूसरे हैं सिहाग। ये हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल मिलेगी, और ये शायद सिर्फ एक ही लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश में ही। तो यदि आप इजी गोइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस बुक से एक बार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप फिर लेटर ऑन जब आप थोड़े से नॉलेज हो जाते हो, तो फिर आप दिस सिहाग बुक यू कैन रेफर।
इसके बाद ग्रामर की कुछ ऑथेंटिक बुक्स मैं आपको बताऊंगी, रैन एंड मार्टिन, थॉमसन एंड मार्टिन एंड एफ टी वुड। ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इनको आप चाहें तो एज अ नोट्स फॉर्म में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके इनके सारे रूल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, और ये सारी बुक्स ऑथेंटिक है। लिटरेरी टर्म्स के लिए आपके पास वन एंड ओनली एम एच अब्राहम। फिक्शन के लिए आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट कैन बी ऑफ रामा ब्रदर्स, और यू कैन गेट एनी ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम यूट्यूब, सॉरी फ्रॉम गूगल। आप ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूं ओरिजिनल टेक्स्ट। एंड इसके अलावा आप ए के माहेश्वरी के नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि बायलिंगुअल होते हैं। इसके बाद पोइट्री के लिए डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, जो कि आपको इस बुक के अंदर भी मिल जाएगा, इस बुक में भी मिल जाएगा, या फिर सबसे अच्छा आपको गूगल पे मिल जाएगा। जस्ट सर्च ऑन गूगल, है ना। पूरी 8 पोएम्स को सेलेक्ट करके आप अपने पास उनका पीडीएफ रख सकते हैं इन प्रिंट आउट फॉर्म, ताकि आपको पढ़ने में इजी रहेगा। एसेज भी आपको सेम पोइट्री की जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट लेना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया है, लेटर जब भी आप मांगोगे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, बट दिस लकी आहूजा इज वेरी easy and easy, like very easy to understand, तो you can start with this। और हाँ, ये आप हिंदी में नहीं पढ़ोगे, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपका टेस्ट पेपर वो पूरा इंग्लिश में होगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू। मैं भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में हेल्प करूंगी। एंड फाइनली यू कैन गो टू विटिविट्स, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पे मैं पूरा सिलेबस बिफोर योर एग्जाम करवा दूंगी, लाइव क्लासेस में भी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन मी, आई विल डेफिनेटली मेक इट डन। So thank you so much for watching this video. In case if you have any doubt, um, anything which you making you confused, आप मुझे text कर सकते हैं, or you can just put comment on comment box. Okay. So thank you so much. Bye bye. Take care.